नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, मिड डे मील घोटाले में ईडी ने दूसरा आरोप पत्र किया दायर। 150 पन्नों में आरोपों का ब्यौरा पेश किया गया है। ईडी ने 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले में दूसरा आरोप पत्र दायर किया है। दूसरे आरोप पत्र में भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर संजय तिवारी, सुरेश कुमार और राजू वर्मा और संजय से जुड़ी कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी की ओर से शनिवार को पीएमएलएल के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। ईडी ने 150 पृष्ठों में आरोपों का संक्षिप्त ब्यौरा पेश किया है। झारखंड के हेल्थ सेक्टर के डार्कनेस को करना है दूर, इटकी में खुलेगा अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज। सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, रांची जिला स्थित इटकी में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिम खाना क्लब में चिकित्सकों के एक सेमिनार में दी। इसके अलावा अपोलो ग्रुप के साथ भी उन्होंने एक सकारात्मक बातचीत का जिक्र किया गया। अपोलो हॉस्पिटल रांची स्मार्ट सिटी में अस्पताल के साथ अपने कारोबार को विस्तार देने जा रहा है। जल्द ही यहां अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। इसके लिए जमीन का आवंटन सहित सभी जरूरी प्रक्रिया पर रेड्डी ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, अर्श से फर्श पर गिरा एचईसी। शुरू होने के बाद से लगातार होती गई स्थिति खराब। बता के यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा और भारत के मातृ उद्योग के रूप में विख्यात भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड यानी कि एचईसी अपनी कई सफलताओं को समेटने के बाद भी अब बंदी के कगार पर पहुंच गया है। यहां वर्तमान में उत्पाद ठप पड़ा है। कर्मियों का 10 माह और अधिकारियों का 16 माह का वेतन बकाया हो गया है। इसे लेकर कर्मी पिछले 85 दिनों से सड़क पर है। एचईसी की देनदारी 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जिस कारण वेंडर कच्चे माल की सफाई नहीं कर रहे हैं। कार्यदेश समय पर पूरा नहीं करने पर कंपनियां अब नए कार्यदेश का ऑर्डर नहीं दे रही हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए दो प्रोग्राम ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। योजना जारी कर दी गई। वजह कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई के लिए 2 कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई इस अधिसूचना के अनुभव भूगोल विभाग के सहायक अध्यापक अभय कृष्ण सिंह को एनएसएस के बॉयज विंग का प्रोग्राम ऑफिसर और राजनीतिक विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर समा सोनाली को एनएसएस की गर्ल्स विंग का प्रोग्राम ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आम जनता के लिए 31 जनवरी से खुलेगा राजभवन उद्यान। 250 वैरायटी के फूलों का कर सकेंगे दीदार। जी हां दोस्तों, राजभवन उद्यान को आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति उद्यान का दीदार कर सकता है। प्रवेश गेट नंबर 2 से होगा। उद्यान दिन के 10 से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। आम लोगों का प्रवेश सुबह 10 से दिन के 1 बजे तक होगा। प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी समूह में भी राजभवन उद्यान का दीदार कर सकते हैं। वाहन चेकिंग अभियान शुरू, बिना हेलमेट छात्र कर रहे थे ट्रिपल राइडिंग, कटा चालान। डीटीओ ने परिवार वालों से कही बड़ी बातें। बचने के रांची के रामपुर रिंग रोड क्षेत्र में बिना हेलमेट पहनने छात्र ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे। यह तीनों अपने साथी का जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। इसी क्रम में विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने इन पर जुर्माना लगाया और तीनों छात्रों के परिजनों से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी। तीनों छात्रों को सड़क सुरक्षा की अहमियत बताते हुए आगे से वाहन चलाने व हेलमेट पहनने एवं यातायात नियमों के पालन करने की सख्त हिदायत दी। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 36 वाहनों से 2,34,210 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर्स, ओवरलोडेड, बिना परमिट प्रदूषण प्रमाण पत्र, बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट एवं वाहन संबंधित अन्य कागजों की जाँच की गई। तो वहीं दूसरी ओर मरांग मुरु बचाओ अभियान। 11 फरवरी से रेल रोड चक्का जाम। झारखंड समेत 5 राज्यों के 50 जिलों में कल मसाल जुलूस निकलेगा। जी हां दोस्तों, आदिवासी सेंगल अभियान ने मरांग मुरु को बचाने और आदिवासियों को सन्ना धर्म कोड दिलाने के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। सेंगल प्रमुख सारखन मुर्मू ने कहा कि 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। पूर्व सांसद श्री मुर्मू ने रविवार को संता प्रखना जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की जानकारी दी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में फूलो झालो मुर्मू दुर्ग प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का कैंपस प्लेसमेंट
जिले के दुमका के दंड हंसडीहा स्थित बिरसा कृषि विद्यालय की अंगीभूत इकाई फूलो झालो बुरबुर दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के बीटेक पाठ्यक्रम के सत्र 18 और 22 के 2 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट झारखंड सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ज्वाइंट वेंचर झारखंड मिल्क फाउंडेशन द्वारा किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में माधुरी कुमारी एवं शिवम पांडे शामिल हैं। इसके अलावा तृतीय वर्ष 2019 और 23 के 2 छात्रों सूरज कुमार एवं राहुल कुमार का चयन ट्रेनिंग सह कैंपस प्लेसमेंट में किया गया है। तो अगली बड़ी खबर जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में पीएम मोदी ने झारखंड के जानुम सिंह सोय का भी जिक्र किया। जब से पीएम मोदी ने अपने मन की बात में जानुम सिंह सोय का जिक्र किया है, लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। अब बता दें कि जानुम सिंह सोय झारखंड के रहने वाले हैं। वह जनजातीय भाषा के विद्वान हैं। भारत सरकार ने अभी उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो धनबाद में डॉक्टर दंपति का हुआ अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विकास हाजरा एवं प्रेमा हाजरा का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। बस्ताकोला गौशाला में अंतिम संस्कार किया गया। घर से निकली अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तो वहीं एक बड़ी खबर, प्रसाद का बांसी बूंदिया खाने से बच्चे पड़े बीमार। जगलदगा विद्यालय में सरस्वती पूजा का प्रसाद खाने से 10 छात्र हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। सदर अस्पताल में हुआ इलाज। जिले के सदर थाना क्षेत्र के जालिम खुर्द पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगलदगा के 10 छात्र सरस्वती पूजा के बासी बूंदिया खाने से गंभीर रूप से बीमार हो गए। बच्चों की स्थिति गंभीर होता देख परिजनों सहित आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना मुखिया सुनीता कुमारी को दी। मुखिया के सहयोग से तत्काल उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर सुनील कुमार भगत ने सही पीड़ित छात्रों का इलाज किया। तो वहीं एक बड़ी जानकारी है, लातेहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में झड़प। अश्लील गाना बजाने को लेकर हुई बहस, झड़प में हुए तब्दील, एक हुआ घायल। पुलिस छावनी में बदला पतरातू गांव। जहाँ तो लातेहार जिले के सदर थाना के पतरातू गांव में शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। यह मामला शनिवार को शाम एक बार फिर हुआ। इससे गाँव में तनावपूर्ण माहौल हो गया। शनिवार की रात में विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम अशोक साव है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की बिगड़ी हालात। राजभवन में आमरण अनशन कर बैठे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी पड़ रहे हैं बीमार। एम्बुलेंस नहीं मिला तो ऑटो से ले गए अस्पताल। जी तो राज्य के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में बीते 12 दिनों से स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अस्पतालों की व्यवस्था वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मी संभाले हुए थे। वे सभी कर्मी 12 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं कई अनुबंधित चिकित्सा कर्मी राजभवन के पास आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन आमरण अनशन पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों की हालात बिगड़ने लगी है। बीते 12 दिनों के आमरण अनशन के दौरान 4 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी हालत एकदम से खराब हो गई है। ऐसे सभी अस्पताल में इलाज है, 2 की हालत गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों को नौकरी देने की पहल। जमशेदपुर में 223 और रांची में 104 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बदले के झारखंड में नियोजन नीति लागू करने की आरंभिक प्रक्रिया में जमशेदपुर ही अव्वल है। पूरे राज्य में सबसे अधिक 217 कंपनियों ने जमशेदपुर रोजगार कार्यालय और 6 कंपनियों ने घाटशिला रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक 223 कंपनियों ने नियोजन नीति के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं रांची में 104 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। धनबाद में 101, हजारीबाग में 15, बोकारो में 96, दुमका में 34, देवघर में 15, गोंडा में 37, रामगढ़ में 87, गिरिडीह में 52, चतरा में 23, चाईबासा में 51, सरायकेला खरसावां में 37, जामताड़ा में 6, पाकुड़ में 20, साहेबगंज 12, गढ़वा में 15, कोडोबा में 49, लातेहार में 18, डाल्टनगंज में 20, सिमडेगा में 10, कुटी में 12, गुमला में 18, लोहरदंगा में 16 कंपनियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। अब इस कंपनियों को निजी एजेंसियों वेंडरों को आगामी समय में होने वाली नियुक्तियों में राज्य की नियोजन नीति का पालन करना होगा। नियुक्ति के बाद कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी ऑफलाइन और वेबसाइट पर बनने के बाद ऑनलाइन रूप से देनी होगी। इसकी समय समय पर निगरानी और जांच सरकारी विभाग के मापदंड से की जाएगी। बजाले के फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम और राज्य के सरकारी स्कूलों में 5 जनजातीय भाषा की होगी पढ़ाई।
क्लास 3 तक व्यवस्था लागू। चले कि झारखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य रूप से जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग विचार कर रही है। जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई क्लास 1 से 3 तक के बच्चों को कराई जाएगी। यह फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम के तहत चालू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयास के मुताबिक तीसरी क्लास के बच्चे को मुंडारी, खड़िया, कुड़कू और संताली भाषा का पढ़ाई की जाएगी। दोस्तों फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड के शाम के समाचार के साथ आज ही तब उम्मीद है खबर पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जाना ही आप सबके लिए ऐसी खबरें मैं लेकर के आता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबरों से जुड़े रहे जेडी मीडिया के साथ।